राजस्थान की सबसे बड़ी संसदीय सीट बाड़मेर जैसलमेर सीट शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद हॉट सीट में तब्दील हो चुकी है। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने चुनावी रण में उतरने से पहले ही भाषण में जीत के समीकरण की ओर इशारा कर दिया। रविंद्र ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा था कि 21 लाख वोट, 26,000 बूथ और 1 महीने का वक्त 36 कौम का साथ जीत सुनिश्चित करेगा। चलिए जानते हैं बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट का पूरा गणित और जातीय समीकरण। साथ ही में यह भी जानेंगे रविंद्र सिंह भाटी के लिए जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा सीट जीतना कितना मुश्किल है और कितना आसान है। चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद ही रविंद्र भाटी लगातार क्षेत्र के दौरे पर है। भाटी की जन आशीर्वाद यात्रा में सुबह से लेकर देर रात तक अलग अलग स्थानों पर भारी जन समर्थन मिलता देख राजनीतिक जानकारों की भी बत्ती गुल होती दिख रही है। और बड़ी बात तो यह है, रविंद्र सिंह भाटी को मिल रहा समर्थन किसी एक खास वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी वर्गों में एक अलग उत्साह है। एनडीटीवी रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार रात व शनिवार शाम बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र में रविंद्र सिंह भाटी ने अपना माहौल बनाना शुरू कर दिया है। देर रात 12 बजे तक रविंद्र सिंह भाटी का हजारों की संख्या में भीड़ उनका स्वागत करने व उनका इंतजार करने में जुटी रहती है। अब आप बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट का जातीय समीकरण भी देख लीजिए। इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 21,60,000 के करीब है। एनडीटीवी रिपोर्ट के अनुसार इसमें जाट मतदाताओं की संख्या 4.5 लाख है। वहीं राजपूत समाज के 3 लाख मतदाता है और मुस्लिम समाज के भी करीब 2.70 लाख के करीब मतदाता है, जबकि एससी व एसटी को मिलाकर 4 लाख के करीब वोट है। तो वहीं मूल ओबीसी की लगभग 23 जातियों को मिलाकर 6.5 लाख वोट है। वहीं ब्राह्मण मतदाता 80,000 है। वहीं 1 लाख अन्य मतदाता है। अब देखिए, भाजपा और कांग्रेस द्वारा जाट उम्मीदवार उतारने से बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट में राजपूत लॉबी नाराज चल रही थी, जिसका फायदा सीधा रविंद्र सिंह भाटी को होगा। यानी कि उनकी गणित 3 लाख से शुरू होगी। वहीं 2 मुख्य पार्टियों के उम्मीदवार जाट समाज से हैं। ऐसे में जाट मतों का ध्रुवीकरण हो सकता है। अब देखिए, बाड़मेर जैसलमेर संसदीय सीट पर सबसे अधिक वोट मूल ओबीसी की 23 जातियों के हैं, जो कि 6.5 लाख के करीब है, जो कुल मतदाताओं के लगभग 28 से 29% है। इसमें एक बड़ा धड़ा रविंद्र सिंह भाटी के पक्ष में जा सकता है, क्योंकि शिव विधानसभा चुनाव में भी मूल ओबीसी व राजपूत वोटों के आधार पर ही रविंद्र चुनाव जीते थे। वहीं मुस्लिम वोटरों का भी झुकाव रविंद्र सिंह भाटी की तरफ ही था। इस चुनाव में भी मुस्लिम मतदाताओं का भी रुझान रविंद्र की तरफ रह सकता है। इसका कारण यह है कि न तो कांग्रेस और न बीजेपी ने यहां पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया। इसका जिक्र पूर्व मंत्री अमीन खान भी कर चुके हैं। इसीलिए मुस्लिम मतदाता रविंद्र सिंह भाटी का समर्थन कर सकते हैं। वहीं देखिए, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र की आधी आबादी में महिलाएं हो या फिर युवा वर्ग, दोनों में रविंद्र का काफी क्रेज है। अगर यह क्रेज वोट में परिवर्तन होता है तो रविंद्र सिंह भाटी की जीत सुनिश्चित हो सकती है। इसीलिए राजनीति के जो पंडित है, उनके अनुसार भी रविंद्र सिंह भाटी की जीत के कयास सफल हो सकते हैं। अच्छा, तमाम समीकरण आप एक तरफ रख दे, रविंद्र की जीत की भविष्यवाणी तो फलोदी सट्टे बाजार ने भी कर दी है। खैर, यह तो हमारा आंकलन है। अब देखना होगा कांग्रेस प्रत्याशी को जाट समाज के वोटों के साथ मुस्लिम और मेघवाल गठबंधन बनाकर जीत दिलाते हैं, या फिर मोदी की लहर के आगे सब गौण हो जाते हैं। यह समय के गर्भ में छिपा है। लेकिन फिलहाल समीकरण और सट्टा बाजार रविंद्र के पक्ष में नजर आ रहे हैं। आपका क्या आंकलन है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगले वीडियो में किसी और लोकसभा सीट पर चर्चा होगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।